करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। नहीं, ऑटो रिकॉर्ड है। ये मीटिंग को रिकॉर्ड करना है ना आपको? हाँ ये देखो नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है आपके रिकॉर्डिंग इस पे, बट ऑटोमेटिकली सर होगी। हम लोग को भी दिखा, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। दिख रहा है स्लाइड? ओके। तो हाँ दिख रहा है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का रूल्स याद रख लेते हैं हम लोग। ओके, नई टेक्नोलॉजी का नया रूल, मैं दो वर्ड यूज करूंगा, एक यूज करूंगा कॉपी और दूसरा यूज करूंगा राइट। मैं जब भी कॉपी वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग इजी काम कर सकते हो, ये स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और आपके मोबाइल में सेव करके रख सकते हो। बाद में यू मेक अ एल्बम कॉल्ड कंपनी, जिसके अंदर ये सारे स्क्रीनशॉट्स डाल दोगे आप, तो ड्यूरिंग एन एग्जाम एट वन शॉट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। दूसरा सर ये वर्ड हम, पीडीएफ पीडीएफ ही सेंड कर सकते हो आप? मैं नहीं सेंड कर सकता। मैं पीडीएफ दूसरा सेंड करूंगा जिसके अंदर नोट्स होगा, बट दिस पीपीटी आई विल नॉट बी शेयरिंग। ओके। रूल्स आर रूल्स। So, what was the second thing is, and second thing I will ask you to write. When I ask you to write, you have to write it down. You have to not copy it. Okay. So these are the two things. और एक एल्बम बना के रखी देना जिसके अंदर पूरे सारे कंपनीज के एक साथ आपको मिल जाएंगे. So now we start with the basic attitude of company business. So when I want to do business, I am alone. मुझे अपने हिसाब से business करता है. I set up something called proprietary firm, जिसे ना कोई रजिस्टर करने की जरूरत है. श्रद्धा, फोटो लेने की जरूरत नहीं है. ओके, सर ये मेरे आ लैपटॉप जाएगा. पे चालू है। हाँ लैपटॉप पे चालू है। हाँ, लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन करो और वर्ड या तो दूसरी कोई फाइल में जाकर कंट्रोल सी कर दो. देयर इज अ बटन कॉल्ड प्रिंट स्क्रीन. ओके। प्रिंट स्क्रीन करो, पीछे वर्ड फाइल ओपन करो और उसमें कंट्रोल सी करके आ जाओ. ओके। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। सेटिंग्स में जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, प्रिंट स्क्रीन किया. देखो वही नहीं तुम्हारे दिख रहा है। कीबोर्ड कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड पे देखो, हाँ PRTSC ऐसा दिखा है एकदम टॉप लाइन हाँ में. हाँ हाँ हाँ, दिख गया, दिख गया, दिख गया। हाँ, उसको उसको क्लिक करो. हाँ। ओके, फिर जाओ तुम्हारे इधर वर्ड फाइल ओपन करो. वर्ड वर्ड वर्ड। स्टार्ट में जाओ. हाँ सर कर रही हूँ, रुको। हो गया, हो गया, ओपन हो गया। ओपन हो गया वर्ड फाइल. हाँ। वर्ड फाइल ओपन हुआ. हाँ सर। हाँ, तो वहां पे कर्सर रखकर कंट्रोल वी दबा दो. कंट्रोल सी या कंट्रोल वी? कंट्रोल वी. ओके। ओके। हो गया. एक सेकेंड ना, ये वर्ड का कुछ तो इशू आ रहा है। वर्ड ओपन हुआ कि नहीं? हुआ ना सर, एक सेकेंड में कुछ तो ना, मैंने उसका अभी तक ओपन ही नहीं किया है, मेरा लैपटॉप ही नया है ना इसलिए। कंट्रोल वी ना? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ हो गया सर। हुआ. ओके, हाँ। अभी उसको ना ऑल टैब दबाओगी तो तुम इस पे जूम पे आ जाओगी, और ऑल टैब दबाओगी तो वर्ड पे चली जाओगी. सो इट इज इजी फॉर यू टू कंट्रोल. ऑल्ट टैब. ऑल्ट एंड टैब, ओके। हाँ, टॉगलिंग हो हाँ रहा है हो ना? गया। हाँ। आया समझ में? ओके, हाँ सर। सो इजियर फॉर यू. ओके, और मोबाइल वालों के लिए तो बहुत इजी है प्रिंट स्क्रीन करना. ओके, बाद में उसे कॉर्प भी कर सकते हो. ओके, Yes, sir. so anyway, so when I am a single, so I start with a proprietary company. मुझे कुछ नहीं करना है. एक पैन कार्ड, मेरा पर्सनल पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. मैक्सिमम में मैक्सिमम मुझे पहले के टाइम में ये निकालना पड़ता था, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, यानी गुमास्ता लाइसेंस निकालना पड़ता था.
अभी वो 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो ही है, तब तक हम लोग आधार उद्योग यूज कर सकते हैं और हमारा करंट अकाउंट ओपन कर देंगे तो हमारी प्रोप्राइटरी फॉर्म चालू हो गई। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई नहीं। आईटी भी आपका पर्सनल आईटी भरते हो वैसे ही भरना है। ओके, so there is no some pension, nothing like that, but this is only applicable to one person. Then comes a partnership act. ओके, पार्टनरशिप, आप लोग का पार्टनरशिप नहीं हुआ ना अभी, कॉन्ट्रैक्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में है। ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट में टू और मोर पर्सन ओके कैन कम टुगेदर एंड एस्टेब्लिश अ फर्म टू अर्न द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप को फर्म कहते हैं, FIRM, फर्म कहते हैं। ओके, सो व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज बीन डन, इट इज टू बी रजिस्टर्ड, बट बहुत टाइम रजिस्टर्ड नहीं किया, म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाकर भी चला रहा है, तो उसे भी हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? देखिए कि उसके अंदर सारे लोग जो काम करते हैं वो एक दूसरे के भरोसे पे काम करते हैं और साथ में मिलकर करते हैं। बट सबसे बड़ा लॉस क्या है कि मैंने जो काम किया है, ओके, सपोज मैं, श्रद्धा और गौरी पार्टनर है, ओके, और मैंने ओके एक गलत काम किया, यानी मैंने किसी से पैसा ले लिया पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। ओके, तो ये पैसा रिटर्न करने के लिए सिर्फ मैं नहीं, हम तीनों मिलकर करना पड़ेगा। भले ही पैसा मैंने खुद एंजॉय कर लिया है, यानी आई हैव माई सेल्फ टू यूज इट आउट, बट हम तीनों को उसको शेयर करना पड़ेगा। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ। हाँ, सो Yes, दिस इज sir. अ Yes, sir. पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है। प्लस अगर पार्टनरशिप में लॉस जाता है तो सभी पार्टनर को कुछ भी करके लॉस भरना पड़ता है, फिर उसका घर बेचो, गाड़ी बेचो, कुछ भी करके। ओके, ये एक प्रॉब्लम था। इसीलिए आ गया कंपनी। कंपनी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने तीन मेजर चीज की। फर्स्ट थिंग दे डिड इज ओके कि उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होगी, यानी पर्टिकुलर टाइम में बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, अप्रूवल्स होने ही चाहिए। इतनी फॉर्मल कर दिया है वे को कि कोई भी एस्टेब्लिश करे कंपनी और उसके रूल्स फॉलो भी करे ना, तो 99.99% कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, अनटिल एंड अनलेस चलाने वाला ही अनाड़ी निकले। okay? नहीं तो कंपनी के रूल्स फॉलो करने पर ही कंपनी प्रॉफिट में चली जाएगी। इतना मटिक्यूलस काम किया गया है। दूसरी चीज ऐसी की गई है, कंपनी के अंदर लायबिलिटी जो है वो पर्सन पे से निकालकर कंपनी पे शिफ्ट कर दी है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय पर्सन से निकालकर? यानी अगर मैं, श्रद्धा और गौरी मिलकर एक कंपनी चालू करते हैं, ओके, कल कंपनी लॉस में जाती है तो श्रद्धा के घर पे कोई नहीं जा सकता, कंपनी पे ही जा सकता है। जो केस होगा वो कंपनी पे ही होगा। ओके, इट विल नॉट बी ऑन इंडिविजुअल पर्सन। Are you clear on this part? Okay, it will not be an individual person because company is a separate entity. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So that was the second benefit which was been done. Okay, and third benefit was been done was okay was giving lot of rights to the company. But main part was कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी लॉस होता है तो डायरेक्टर इज नॉट लायबल, कंपनी इज लायबल। ओके, पर अगर एक डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर कैसे लेकर आने का ये प्रोविजंस है, बट जनरली कंपनी इज लायबल। क्योंकि आप लोग मेरे को पूछोगे बाद में कि किंग फिशर का केस ले लो। किंग फिशर ने विजय माल्या की तो सब गाड़ियां सेल कर दी, उसके सब बंगले सेल कर दिए, उसकी यॉट सेल कर दी, खाली एक यॉट लेकर वो चला गया लंदन, है कि नहीं? तो वो कैसे हो गया? ओके, so this is because there is an option of leaving out one director who is responsible for everything. अच्छा। So this is how the things are there. And उसके अंदर भी ऑप्शन है कि लायबिलिटी लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, मेरे पास इतना ही पैसा, इतना ही काम करना है मेरे को। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो कंपनी की डिटेल स्टडी करते टाइम हम देखेंगे। So there is a huge benefit what company is been giving, but equivalently उन लोग टैक्सेशन का मैटर है तो एक्स्ट्रा टैक्स कंपनी पे लगता है। आपको मैंडेटरीली टैक्सेशन भरना ही पड़ता है और ऑडिट करवाना ही पड़ता है। पहले ऐसा था सीएस ऑडिट करेगा ही करेगा,
नाउ अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो सीएस का ऑडिट नहीं, सीए का ऑडिट भी चलता है, बिकॉज सीएस आर कॉस्टलियर देन सीए। ओके, तो ये ड्रॉबैक देखते हुए इन दोनों के बीच का, कंपनी और पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच में एक नया पार्ट आया, दैट इज कॉल्ड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, which was been introduced in 2008, 2004-5 में यूएस में लॉन्च किया गया, and then now it is in across the world. India has also adopted limited liability partnership. इसके अंदर क्या है कि अगर एनी लॉस होता है या एनी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी मैंने लिमिट के साथ चालू किया है कि 5 लाख के अंदर ही मैं करूंगा, तो मेरे पे 5 लाख के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा पेमेंट करने का, until and unless I have done wrong. Okay? दूसरी बात ऐसी होती है कि लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर आपको टैक्सेशन का कोई प्रेशर नहीं है, आपको फॉर्मेलिटीज का कोई प्रेशर नहीं है। यानी पार्टनरशिप के प्रॉफिट और कंपनी के प्रॉफिट, ओके, और पार्टनरशिप का नेगेटिव निकाल दिया, कंपनी का नेगेटिव निकाल दिया और बना दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आज कल ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है वो खुद को एलएलपी में कन्वर्ट कर रही है। ओके, आप लोग को ये बहुत इजीली पता चलेगा बाय डिफरेंट वर्ड्स बीइंग यूज्ड इज, किसी कंपनी के पीछे लिखा रहता है फर्म, फर्म का मीनिंग वो पार्टनरशिप ही होगा। किसी के पीछे लिखा रहता है पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी एक कंपनी है जो प्राइवेट होता है। किसी के पीछे लिखा रहता है पब्लिक लिमिटेड, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक है। किसी के पीछे लिखा रहेगा एलएलपी, यानी दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, वैसे जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी होती है। ओके, एंड देन देयर इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हम जिसे बोल सकते हैं कि दो सर सीएसओ। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब? लायबिलिटी यानी लॉस होने पर पेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज अ ओके। लायबिलिटी। जैसे प्रॉफिट लेना भी तुम्हारा राइट है, वैसे लॉस भी तो तुम्हारा होगा, तो उसे कुछ तो टर्म देना पड़ेगा, तो दैट इज लायबिलिटी। ओके। ओके, सो लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, यानी जितना भी नुकसान हुआ सभी पार्टनर को भरना पड़ेगा। बट एलएलपी में लिमिटेड है, कंपनी में लिमिटेड है। ओके, सो लेट अस चेक अहेड। ओके, what it is being, we will be entering into the basic of company. Company word Latin word से आता है, it is been two words, one is com means together and penis means bread। जब bread खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए कुछ लोग जो साथ में आते हैं, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ लोग जो साथ में आते हैं उसे हम कंपनी कहते हैं। उसे हम कंपनी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल पर्सन, invisible, intangible, created by law with a discrete legal entity, perpetual succession and a common seal। Okay, खास ध्यान रखना, you can take down the screen, you can copy it out। Okay, सर ये वन ड्राइव पे सेव हो रहा है तो आई डोंट हैव टू पुट इट ऑन वर्ड ना, और शुड आई? वन ड्राइव पे सेव कैसे होगा? नहीं होगा वो, नहीं होगा। नहीं। Okay, सो कंपनी की डेफिनेशन में क्या बोला गया है? पहली बात, उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। दिस ऑल पार्ट वी हैव टू वन बाय वन सी। देन इट इज इनविजिबल, कंपनी कहीं पे भी दिखती नहीं है पर होती है। सेकेंड, इट इज इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते फिर भी एग्जिस्टेंस है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ विद अ डिस्क्रीट लीगल एंटिटी। ये एक लीगल एंटिटी है, ना कि नेचुरल। हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। परपेचुअल है, ओके, यानी वो चलती ही रहती है। ओके, किंग कैन डाई बट कंपनी विल नेवर डाई। पर्सन चेयरमैन जो है वो मर जाएगा, कंपनी चालू करने वाला मर जाएगा,
बट उसके सक्सेसर आते रहेगा और कंपनी का नाम कभी एंड नहीं होता है. एंड अ कॉमन सील, यानी कंपनी का नाम उसके सील से जाना जाता है. Okay, have you copied it? Can I go ahead, Gauri? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. So meaning of the company, the term company means an association of a group of person who have come together for a common person, that is to do business and earn profit. Profit ये major motto है company का until and unless 2013 के amendments आए. Okay. कंपनी का एक्चुअल डेफिनेशन अगर कंपनी लॉ में देखोगे तो इट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 20. 2 क्लॉज 20 क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट. ओके, जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, ओके, तब तक उसे कंपनी नहीं कही जाएगी. फिर वो भले ही ये इट मे बी इन दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट. ओके, रिमेंबर दिस 3 पॉइंट. ओके, नो कंपनी इज कंपनी. जैसे पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं होता है, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. कंपनी हैज टू डू द फॉर्मेलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, सेकेंड, दिस इज एन एक्ट इन दिस एक्ट. ओके, यानी ये कंपनीज एक्ट में किया है या तो ये कंपनी एक्ट के पहले अगर कुछ है तो उसमें किया है तो वो भी रजिस्ट्रेशन चलेगा. ओके, हाउ एंड व्हाट आई विल बी कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी इन माय आफ्टर 2 स्लाइड, देयर वी विल बी सीइंग इट आउट. Definition of company as given by Lord Justice Lindley is a company is an association of many persons who contributed money or money's worth to a custom stock and employ it in some trade or business and who share profit and loss arising therefrom. Okay, you have copied this? Yes, sir. Yes, yes. So let us go on. Next part is, okay, what are the benefits of the company? तो company is first corporate personality. इसको हर एक को हमें डिटेल में जानना है, डिटेल में समझना है. कंपनी इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. ओके, यानी वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है. ओके, जैसे कि मैं हूँ, तुम हो, वैसे ये कंपनी भी एक पर्सन है. उसे हम चेंज नहीं कर सकते. उसे एक लाइफ दिया गया, उसे एक नाम दिया गया, उसको राइट्स दिए गए हैं. ओके, उसका कॉमन सील होता है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? यानी स्टैंप होता है. ओके, कोई भी एग्रीमेंट चलता है, जैसे अगर हम साइन करके चलाते, वैसे कंपनी अपने कॉमन सील के ऊपर चलती है. अगर कॉमन सील नहीं है तो यानी वो कंपनी ने कोई भी रिपोर्ट या कमीशन या एग्जीक्यूशन को अफर्म नहीं किया है. इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी. इसके ऊपर हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया है एंड मेजर डिस्कशन हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी वन आफ्टर द अदर पर्सन कीप ऑन कमिंग. इवन हेरिडेटरी डाइज, यानी person is not having son, okay, or daughter who can take forward, then also the company can survive by the next director who can lead the company. Okay, it can buy the separate property. मेन ये कंपनी का जो वर्ड है ना, पर्सन, ये पर्सन वर्ड क्यों आया? बिकॉज कंपनी को जरूरत पड़ी कि जब हम कंपनी चलाएंगे तो हमारी सेपरेट ऑफिस होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, या सम व्हाट वी कॉल्ड इट प्रॉपर्टी और एसेट. फिर वो मशीन हो, फिर वो जमीन हो, कुछ भी. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जमीन की बात कर रहा हूँ या जगह की बात कर रहा हूँ, पर मशीन्स वगैरह भी हो सकते हैं. तो वो ओके, वो कैसे कोई खरीदेगा? वो तो इंसान ही खरीद सकता है. इसीलिए बेटर है हम कंपनी को इंसान वर्ड दे दे. इसीलिए कंपनी को पर्सन वर्ड इज बिन गिवन. पर्सन वर्ड इज बिन गिवन. ओके, नेक्स्ट कम इज, ओके, जब हम पार्टनर्स है तो हमें दूसरा कोई पार्टनर, यानी मैं कंटाल गया, बस अभी मेरे को बिजनेस नहीं करना है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक. सो इफ आई वांट टू लीव
I cannot leave without all partners agree on it. Okay, but in company I can, because I have right to transfer the share. I have right to transfer the share. मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिए, रातों रात बेच दिए. ओके, तो सेकंड पर्सन मेरी जगह पर आ जाएगा, मेरे को आने की जरूरत भी नहीं है, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट इज, ओके, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है. सो कंपनी कैन बी स्यूड एंड कंपनी कैन स्यू. कंपनी भी केस कर सकती है एज एन इंसान करके, और कंपनी के ऊपर भी केस चल सकता है. जब कंपनी के ऊपर केस चलता है तो सभी के सभी डायरेक्टर्स को, यानी जो फाउंडर है, उनको आने की जरूरत नहीं है. एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा जिसको सारे केस का नॉलेज है, तो भी चलेगा. इट मे बी एन अपॉइंटेड मैनेजर ऑल्सो, इट मे बी एन अपॉइंटेड लॉयर ऑल्सो. ये कंपनी का खासियत है कि आपको बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? Yes, sir. Okay, so let us see types of companies. Okay, types of company. तो types of company किस हिसाब से देखेंगे हम लोग? तो one, types of company is because of incorporation. What do you mean by incorporation? It is because of registration. Okay. Second is who all and how many people can be member. इसके बेस के ऊपर है. Third is members liability. कितनी liability है. थर्ड इज कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है. एंड फोर्थ, वो अपनी कंट्री की है या बाहर के कंट्री की है, इसीलिए नेशनैलिटी के बेस पे कंपनी को डिफाइन किया गया है. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद इनकॉर्पोरेशन. तो इनकॉर्पोरेशन में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी: चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी एंड एसोसिएशन which is not profit oriented. Okay, so charter company, or there can be one more company, what you can call it is registered company. Okay, so charter company is that company जो किंग या क्वीन, ओके, चार्टर किया करते थे, यानी स्टार्ट किया करते थे. और किंग और क्वीन जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, रॉयल बैंक, दिस आर ऑल चार्टर कंपनीज. ये क्वीन ने चालू किया था, लंदन की क्वीन ने चालू किया था, इसीलिए इसे हम चार्टर कहेंगे. दूसरा कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज यानी जिसे बाय अथॉरिटी बनाया गया है, जैसे कि LIC, ONGC, ये अथॉरिटीज है पर्टिकुलर, उसने उसको बाय लॉ बनाया गया है. इसकी जरूरत है. ONGC नहीं होगा तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. LIC इज सॉल्विंग लॉट ऑफ इश्यूज. ओके, सो इसीलिए इसे लॉ ने बनाया है गवर्नमेंट के निदर्शन पे. ओके, नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी which is not mentioned into here. You can put it up here, an additional box called register company. Okay, अब इंडिया में चार्टर कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट. देयर इज नो चार्टर कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी लॉ बनाता है. तो अगर मुझे कोई कंपनी बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं रजिस्टर करके बनाऊंगा. और रजिस्ट्रेशन के दो ऑल्टरनेटिव है. एक बिफोर 1852, one is before 1852 and another is after 1852. Why 1852? Because 1852 में, just correct me if I'm wrong, 1852 में company law came into existence. Correct it out.
Oh, sorry. It's not 1852. It is 1956. Huh? Just let me correct it. It's 18 Jan 1956. 18 Jan 1956. Sorry. I thought officially. I was wondering. I again checked it out. Before and after 1956. After 1956, what become important is incorporation. हमने अभी देखा section 22 clause 20. It is talking about कि every company should be incorporated by this act or any previous act. यानी 1956 के बाद हर एक कंपनी को रजिस्टर होना मैंडेटरी हो गया, पर उससे पहले मैंडेटरी नहीं था. पर अगर उससे पहले रजिस्टर हुई कंपनी है तो उसे भी कंपनी का एग्जिस्टेंस मिला है, और आफ्टर हुई है उसको भी मिला है. ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिसका आईपीओ रिलीज किया है वो पब्लिक कंपनी है. आईपीओ यानी जिसके शेयर्स है वो पब्लिक कंपनी है. यू आर परफेक्टली राइट, जिसके शेयर्स है वो पब्लिक कंपनी है. बट एक्चुअली पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखोगे तो जिसका कैपिटल 5 लाख एंड अबव है और जिसके डायरेक्टर जिसके डायरेक्टर ये है क्या बोलते हैं, इज मोर देन 7 एंड अप टू 800. I think so our meeting will be ending in some time. Okay, up to 200 it has been there. It is public, and private के अंदर it is up to 200. Okay, minimum 2 and more than 2 is 200. अभी private के अंदर also there are more parts of it. जैसे कि OPC आ गया. OPC is having 1 person company, तो only 1 member will be there, but 18 directors रख सकता है वो. Okay, so that is what it is been there. Member liability is okay, limited liability. ओके, लिमिटेड लायबिलिटी. तो लायबिलिटी 3 तरफ से होती है. वन इज लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर? यानी मेरा जितना शेयर है, मेरा स्टेक 50% है, तो लॉस हुआ तो 50% मेरा, उसके ऊपर मेरा नहीं. दैट इज बाय शेयर. ओके, देन यू गो फॉर लास्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी जितना नुकसान हुआ है वो कुछ भी करके चुकाना है. मैं चुका हूं, जो चुका है वो. मैं, श्रद्धा और गौरी तीनों जन कंपनी में है, वो कंपनी को लॉस गया है. ओके, मेरे पास प्रॉपर्टी है और कंपनी को गया है लॉस 5 करोड़ का. मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की. गौरी के पास प्रॉपर्टी है 90 लाख की. ओके, और श्रद्धा के पास प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की. तो श्रद्धा के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो मेरा 1 करोड़, गौरी का 90 लाख, और बचा हुआ जो सारा है वो सारा श्रद्धा से रिकवर होगा. ओके, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ना. तो सब कुछ ले लेने के बाद भी जो कुछ बचता है वो सबको, यानी किसी को ज्यादा नुकसान, किसी को कम नुकसान हो सकता है. इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है. बट देयर इज वन इज लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी वर्ड मींस एक गारंटेड वर्ड दिया गया है कि इतना ही अमाउंट आपको शेयर करना है. यानी मैंने बोला, हमने कंपनी चालू की और मैंने बोला माई गारंटी इज 10 लाख रुपीज. श्रद्धा ने बोला माई गारंटी इज 10 लाख रुपीज. गौरी ने बोला माई गारंटी इज 10 लाख रुपीज. अभी कंपनी को नुकसान जाता है कभी, okay? और समझो 40 लाख का नुकसान गया, तो मैं, श्रद्धा और गौरी 10 लाख ही भरेंगे. उसके ऊपर का लॉस का क्या? तो द पर्सन हु हैज knowingly taken up this loss has to pay the further loss. Okay, मैं जानता हूं कि लॉस 40 लाख हो जाएगा, फिर भी मैंने रिस्क ले लिया कि चल हमारा हो जाएगा ठीक. ओके, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आता है, पर दूसरे किसी डायरेक्टर पे नहीं आता है. ओके, सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, जो हम बाद में सीखेंगे, जिसके अंदर डायरेक्टर को हम फोर्स कर देते हैं बाकी के पेमेंट के लिए. तो यहाँ पे जितना गारंटी है उतना ही, यानी कंपनी स्टार्ट करने के बाद कंपनी में जो है उसके ऊपर 10 लाख की लायबिलिटी मेरी है, 10 लाख की गारंटी मेरी है. नाउ कंट्रोल, किस कंपनी पे किसका कंट्रोल है, किसका ये है, उसके बेस पे कंपनी होता है. तो फर्स्ट लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी.
किसी भी कंपनी में 51%, माइंड वेल, नॉट 50%, 51% स्टेक अगर गवर्नमेंट का है, फिर वो स्टेट हो, सेंटर हो, या स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर हो, ओके, इट विल बी कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। इट विल बी कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होने के बहुत सारे पॉलिसीज है। एक, गवर्नमेंट खुद स्टेच्यूटरी करके चालू करे, यानी खुद होकर चालू करे। सेकेंड, कोई कंपनी है जो डिसॉल्व होने वाली है, ओके, और उसकी लायबिलिटी इज नॉट लाइक डिसॉल्विंग, ओके, तो उसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है या फोर्सफुली कोर्ट ऑर्डर दे देता है, तो उसे गवर्नमेंट में कन्वर्ट की जाती है, ओके। नेक्स्ट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग, वर्ड होल्डिंग ओनली मीन्स पकड़ के रखना। तो अगर मेरी कंपनी है, दूसरी श्रद्धा की है, तीसरी गौरी की है, ओके, तो मेरे पास पैसा है, मैंने श्रद्धा की कंपनी में इन्वॉल्व किया और मेरे 51% शेयर हो गए, 51% शेयर हो गए, इट मीन्स आई एम होल्डिंग कंपनी ऑफ श्रद्धास कंपनी। मैं श्रद्धा की कंपनी को होल्ड करता हूँ, उसके अंदर कंट्रोल डोमिनेट मैं करता हूँ, उसमें मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, उसमें मेरे बहुत सारी चीजें बैठेगी, ओके, सो दैट बिकम एन होल्डिंग कंपनी। व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी यानी श्रद्धा ने और एक कंपनी का स्टेक लेके रखा है जो गौरी की है, ठीक है। तो श्रद्धा के लिए गौरी कंपनी, यानी मेरे लिए श्रद्धा की कंपनी इज अ सब्सिडरी, श्रद्धा के लिए मेरी कंपनी इज अ होल्डिंग। श्रद्धा ने गौरी का लिया है तो गौरी का कंपनी सब्सिडरी है और श्रद्धा की कंपनी होल्डिंग है। पर अगर मैंने श्रद्धा का होल्डिंग लिया है और श्रद्धा के पास गौरी का है, तो श्रद्धा एंड गौरी बोथ बिकम सब्सिडरी फॉर मी। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट इज नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी वाइज 3 होता है, डोमेस्टिक, फॉरेन एंड मल्टीनेशनल। डोमेस्टिक यानी इंडिया में एस्टेब्लिश और इंडियन कंपनी जिसमें कोई अदर पर्सन मनी इज नॉट इन्वॉल्व। वेयर फॉरेन कंपनी इज आइदर फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई है और उसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली है या उसकी फ्रेंचाइजी डाली है या ऐसा कुछ भी किया है, तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, ओके। बट जिसका मेजर स्टेक फॉरेन में ही होता है, या तो फिर इंडिया में कोई कंपनी है जिसने फॉरेन के साथ पार्टनरशिप की और फॉरेन ने 51% शेयर ले लिए, तो इट बिकम्स अ फॉरेन कंपनी। अगर आप देखोगे तो सारे बैंकिंग के अंदर सेक्टर में इंडियन एंड फॉरेन आर joined, okay, and that is what we call MNC, multinational company, ICICI Lombard, okay, uh, Capital First, okay, so these are all MNC where, okay, national and foreign both company come together, joint ventureship में वो लोग चला रहे हैं। So these are the forms of company. Overall समझ में आ रहा है? Okay. Yes, sir. ये मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, यू कैन कॉपी इट आउट। These are the detailed description. Charter company is like East India Company, Bank of England. Okay, it is a company which has been chartered by Queen or King. Statutory company, life insurance companies which are been set by special act of Parliament. It is been set by special act of Parliament, यानी पार्लियामेंट में पास होकर आती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी। सेक्शन 220 के हिसाब से एक कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया 1956 बिफोर एंड आफ्टर। देन इट इज अ लाइसेंस कंपनी, licensed company, और वी कॉल्ड इट नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये 2000 के अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, 2008 में ऐड हुआ है, 2013 में इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जैसे एनजीओ चलाते हैं वैसे कंपनी भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट ना हो, उसको टैक्स की स्पेशल लायबिलिटी दी गई है। दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन ओनली बी डन फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, रिलीजन, कल्चर। इसके लिए सेक्शन 25 के अंदर और सेक्शन 8 के हिसाब से, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 25 और कंपनी लॉ के सेक्शन 8 के हिसाब से these are a special company been done. Foreign companies, we have learned what is a foreign companies, okay.
On basis of liability, section 222, okay, talks about company where the liability of shareholder limited is called limited liability. Unlimited means there is no limits, anything can be done. And company limited by guarantees, whatever you have guaranteed, the company can take stake of that much only, not go beyond that. Okay, you have copied the screens. Have you copied till now? Yes, सर sir. इसके पहले के पहले वाला लगाओ ना, एक सेकंड. This one. नो नो, इसके पहले वाला. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ. नहीं सर, ये नहीं, इसके बाद वाला. इसके, हाँ, ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. ऑन द बेसिस, हाँ, हो गया सर. Can I go ahead? प्राइवेट Yes. कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए. ओके, इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर. लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर इज 50. मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए. बट अभी ओपीसी आया है, दैट इज वन पर्सन कंपनी, उसके हिसाब से 1 होगा तो भी चलेगा. प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी. Prohibit any invitation or acceptance or deposit for person other than members, director or other relative. यानी पब्लिक का पैसा इसमें नहीं लगेगा. Copied? Can I go ahead? Yes, sir. पब्लिक कंपनी जिसमें 5 लाख या उससे ज्यादा कैपिटल है, उसके अंदर मेंबर 200 तक हो सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी. मिनिमम मेंबर 7 चाहिए. इट इज अंडर पब्लिक कंपनीज अंडर सेक्शन 7. Holding companies we have already discussed. Okay, more than 50% of normal value of equity should have been holded. Subsidiary company which has been taken over by some another company become a subsidiary company. Associated company which is there in relation to one another. Can I go ahead? सर एक सेकंड, पब्लिक कंपनी से लगाओ ना, नहीं हुआ मेरा. हाँ. इतना क्यों टाइम लगा रहा है ये? Done. Can I go ahead? हाँ. Can I go ahead? वन सेकेंड. आप लोग खुद हाथ सर से सर चार्ट सर, आप आगे लोग चले खुद जाओ. आप लोग खुद हाथ से चार्ट बनाओ और ये जो सेक्शंस दिए है ना वो भी उस चार्ट में ऐड कर दो, so you can remember it very easily, which I was not able to do it. Can I move ahead? यस. Okay. Government company, it is taken by central government, state government, partly by central, partly by state, and it has taken up more than 50%, and 51% stake is there. Indian telephone industry, Hindustan Aeronautic is such example. Can I move ahead? यस. OPC, one person company. This was a special gift given by amendment of 2000. लेकिन इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि भाई एक आदमी कंपनी चालू करना चाहिए तो उसे क्यों रिस्ट्रिक्शन, क्यों जबरदस्ती है कि पैसा शेयर करो ही करो लोगों के साथ. तो इसीलिए 1 पर्सन कंपनी वाज अलाउड. पर 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन हो सकता है, पर उसके नीचे वो 18 डायरेक्टर रख सकता है. तो इट हैज अ राइट अप टू 80 डायरेक्टर्स, सो दैट इज अ प्रिविलेज. देन इट इज अ डीम्ड कंपनी. डीम्ड कंपनी यानी ऐसा होने लगा कि कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम थोड़ा सा वक्त लगने लगा. तो ये वक्त के बीच में ओके, कंपनी को अगर कोई फंक्शन करना है, अकाउंट ओपन करना है, तो वो कर नहीं पाते थे. इसीलिए उसको प्राइवेट कंपनी को डीम्ड कंपनी करके एक टाइटल दे दिया गया.
कि इमरजेंसी में स्टार्ट करके वो लोग काम चालू कर सके। कैन आई मूव अहेड? Non-trading company or non-profit, as I said in section 8, it is for promotion of commerce, art, science, religion, charity or other useful object. Investment company is only for principal, interest or dividend. Okay. Small company, not public, holding or subsidiary company, ये कभी भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है जिसका टर्नओवर कभी भी 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करेगा। प्रोड्यूसर कंपनी सेक्शन 581 but was in 1956 Act for promoting agriculture or dairy product. तो ये था यहाँ तक what are the types of company. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होगा, कंपनी कैसे स्टार्ट की जाएगी, उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इज दिस ओके? Yes, sir. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। टाइप्स ऑफ कंपनी अच्छे से पता चल गई गौरी? हाँ हाँ। Yes, sir. और हाँ, कंपनी के sir. बेनिफिट, कंपनी का डेफिनेशन, 3 चीजें हम लोगों ने किया। ठीक है श्रद्धा? हाँ सर। डन टिल हियर? बाय, देन सी यू नेक्स्ट Bye. लेक्चर। Yes. श्रद्धा क्या हुआ? बाय 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 बाय। सर मिल कल रहे मिल रहे हैं ना? नोट्स आप अलग से ग्रुप पे भेज दोगे क्या? हाँ, पीडीएफ? नोट्स में भेज दूंगा। ओके, ये स्लाइड्स आर डिफरेंट, नोट्स आर डिफरेंट। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। Okay, sir.